जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। सनातन हिंदू धर्म में शंख का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि जब भी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य हम करते हैं तो उस दौरान शंख बजाया जाता है। और शंख को बजाने से सुख, समृद्धि, यश और शुभता का इसे प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि शंख की उत्पत्ति जिसमें समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें जब देव दानव संघर्ष कर रहे थे तो समुद्र से 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से 8वें रत्न के रूप में शंख का जन्म हुआ गया। और शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी जाती है। शंख अनेक प्रकारों के हैं, जिसमें से मुख्यतः वामवर्ती शंख, दक्षिणवर्ती शंख, गणेश शंख या मध्यवर्ती शंख माने जाते हैं। शंख की उत्पत्ति कथा श्रीमद्देवी भागवत पुराण में आती है, जिसमें गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पार्षद श्रीदामा गोप थे। श्रीदामा की किसी बात को लेकर राधा जी ने उनको श्राप दे दिया था। कहा कि तुम असुरों को प्राप्त हो और गोलोक में से बाहर चले जाओ। श्रीदामा को दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और श्रीदामा को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नाम के असुर होंगे और अंत में शंकर के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त होकर मेरे पास लौट आओगे। तो शंखचूड़ ने वृंदा के साथ विवाह किया, गंधर्व विवाह। उसने स्वर्ग में देवताओं को वहाँ से बाहर निकाला। सभी देवता भगवान शंकर की पास सहायता के लिए गए तो भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर शंखचूड़ के साथ युद्ध किया। फिर भी वह मरता नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। भगवान विष्णु वृंदा का पतिव्रत व्रत भंग करने के लिए शंखचूड़ का रूप धारण करके उनके पास गए और उनके पतिव्रता धर्म को भंग किया, और जिससे शंखचूड़ निर्बल हो गया। भगवान शंकर ने शंखचूड़ को मारकर उनकी हड्डियों को समुद्र में फेंक दिया। उन्हीं से नाना प्रकार के शंख उत्पन्न हुए। तो वृंदा को जब भगवान विष्णु की यह कपट लीला ज्ञात हुई, तब उसने भगवान विष्णु को शिला बनने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी वृंदा को शाप दे दिया कि जब मैं गंडकी नदी में शालिग्राम शिला बनूंगा, तब तुम तुलसी वृक्ष बनोगी और तुम्हारा पति शंखचूड़ शंख बनेगा। मेरी शालिग्राम शिला की पूजा में तुम तुलसी दल के रूप में और पति शंख के रूप में उपयोग में आएगा। यही कारण है कि शालिग्राम भगवान की पूजा में तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है और शंख ध्वनि की जाती है और अभिषेक भी किया जाता है शंख के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य यही है, जो शंख में श शब्द है वह शुभ का, कल्याण का प्रतीक है, और ख शब्द जो है आकाश का प्रतीक है। शंख ध्वनि करने से वातावरण में स्थित रोगों और कीटाणु जो है मर जाते हैं। वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सभी अशुभों को शांत कर देते हैं। इसलिए मंदिर और घर में जब भी हम पूजा करते हैं तो शंख बजाने का विधान है। शंख की पंचोपचार पूजा करें। जल, रौली, चंदन, पुष्प, धूप, नैवेद्य से शंख गायत्री के द्वारा पूजा करें, जिसमें मंत्र बताया गया है, पांचजन्याय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा शंख की पूजा करें और शंख की गायत्री जाप भी कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको शंख से संबंधित यह जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें। जय श्री कृष्ण।